दर्शकों, जम्मू बार एसोसिएशन का एक इतिहास रहा है। जब जब संघर्ष की बात आई है, चाहे लैंड रो हो या सचिवालय की बात हो, जम्मू बार एसोसिएशन ने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई है। एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करता रहा है बार। लेकिन आज बार को अपनी डिमांड्स को लेकर के स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मशक्कत करनी पड़ रही है, संघर्ष करना पड़ रहा है। यूं तो केंद्र सरकार बार बार कहती है कि सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, एक ही जगह सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन न्यायपालिका की बात करते हैं तो ये पूरी तरह से स्कैटर्ड हुई पड़ी। चर्चा करेंगे बार प्रेसिडेंट एम के भारद्वाज, सीनियर एडवोकेट एम के भारद्वाज जी, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया विनोद जी। एडवोकेट रमनदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया सर। शुरुआत में यही करूंगा, इतना कुछ हुआ, आप एक बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप है, सरकार को कैसे सूझी, सरकार की इतनी हिम्मत, साहस कैसा हो गया कि आपके समक्ष सीधे सीधे संघर्ष कर दिया उन्होंने? विनोद जी, 2019 में जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया जी, आर्टिकल 370 में चेंजेस आए, एब्रोगेट हो गया, हमारा स्टेटस यूटी का बना, उसके बाद से ही बार में ये दिक्कतें आना शुरू हो गई। आपको याद होगा, इल्म होगा कि हमारी जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स से सारा जुडिशल काम होता था। जी बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन वर्क वहीं से होता था। जी। हमारे सर्विस मैटर सारे हाई कोर्ट में थे। जी। जैसे ये रिकवरी सूट्स हैं, ये सारे हाई कोर्ट में थे या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में थे। ये सारी चेंजेस आ गई जब यूटी बनी। जी। हमारे कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर कमीशन, आज 3 साल हो गए। हम कहते हैं ना जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, हमारा ये वाला पार्ट ही फेल हो चुका है। 3 साल से हमारे पास आज की डेट में कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर कमीशन ही नहीं है। जी। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की बात वो कहते हैं चंडीगढ़ जाना पड़ता है। कैट आप देखिए, पहली बात तो ये है कि कैट के बेंचेस ही नहीं है। जी। बेंच कंप्लीट ये है, जितने केसेस की हियरिंग होगी उसमें मिनिमम डिवीजन बेंच होगा, 2 जजेस बैठेंगे, एक जुडिशियल मेंबर बैठता है ऑर्डिनरली और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बैठता है। आप जम्मू में देखिए, यहाँ पे एक मेंबर पता नहीं कहाँ से कभी कभी बीच में हमें मिल जाते हैं, उनके पास इंटरम एप्लीकेशन कोई दे दो तो इंटरम ऑर्डर पास हो जाता है। भारद्वाज साहब, ये सिर्फ मुखलास के लिए दिक्कत का सबब नहीं है, आम नागरिक जिनको कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है उनको भी दिक्कतें आ रही हैं। वही बात मैं कह रहा हूँ ना आपको, मैं यही बात बता रहा हूँ कि ये वाले जो इश्यूज हैं ये 2019 में स्टार्ट हो गए थे। गवर्नमेंट को ये विजुलाइज करना चाहिए था कि हम ये तरमीम करने जा रहे हैं तो आवाम जो है वो एडवर्सली इससे अफेक्ट होगी। तो वो अफेक्ट तो हो गया, लेकिन अगर इफेक्ट होता है तो उसके रेमेडियल मेजर्स भी साथ में होने चाहिए। रेमेडी तो कोई दी नहीं इन्होंने। कैट आपके पास, हमें मिनिमम आज की डेट में जितने केसेस कैट में पेंडिंग हैं जो हाई कोर्ट से ट्रांसफर होके चले गए, मिनिमम 5 बेंचेस चाहिए। 5 बेंच हो तो नेचुरली 25, देखिए किसी भी एक फोरम में आप 20, 25, 30 से ज़्यादा केसेस लिस्ट नहीं कर सकते, तभी वो कंफर्टेबली केसेस की हियरिंग होगी, लोगों को इंसाफ मिलेगा। आपने हमारा ये जो सर्विस मैटर्स वाला इंस्टीट्यूशन था डिफंक्ट हो गया, खत्म हो गया प्रैक्टिकली। लोग आते नहीं है, अवॉइड करते हैं, क्या ज़रूरत है, बेइंसाफी सह रहे हैं। जमहूरियत में लोग जो इनजस्टिस है उसको बियर कर रहे हैं। आप खुद ही देखिए ना क्या सिचुएशन बन गई है। सर्विस मैटर्स हमारे कम हो गए, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल कौन जाएगा चंडीगढ़? पहले वकील को वकील पर अच्छे पैसे खर्च होंगे ना, उसको ट्रैवलिंग करवाएगा, ठहराएगा, ये तो पैसे आवाम पे बर्डन पड़ रहा है। आपने हर एक साइड हमारी ब्लॉक करके रखी हुई है। हम कुछ नहीं मांग रहे। जैसे आपने सिंगल विंडो की बात कही, हम ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी जगह है जानीपुर कॉम्प्लेक्स में। आज तो वो युग नहीं ना रहा कि सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है और हॉरिजॉन्टल एक बिल्डिंग, उसकी एक्सपेंशन होती जाएगी, काम होगा। हम कहते हैं मल्टी स्टोरी एक अच्छा सा कॉम्प्लेक्स बनाइए जिसमें जितनी ये अदालतें हैं आराम से उनको आप अकोमोडेट कर सकते हो, चाहे कैट हो, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल हो, पहले ये फंक्शनल हो, इनकी अपॉइंटमेंटें हो, फिर ये यहाँ पर बैठें। इनके ना बैठने की जगह है, ना ही ये ऑर्गेनाइजेशंस, ना ये बॉडीज जो हैं अभी तक कॉन्स्टिट्यूट हुई। अमन जी से जानना चाहेंगे। अमन जी, क्या आपको लगता है कि बार का जो दबदबा था वो कम हो गया और सरकार ने उसका आंकलन ढंग से नहीं किया है? सर, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना हमारी, एक कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा मजबूत तब होती है जब आप पेशेंटली बैठे रहें, किसी चीज़ पे रिएक्ट ना करें।
इस एडमिनिस्ट्रेशन को आदत है कि लोग इनके आगे कुछ ना बोलें, जो चीज़ ये इनको दें उसको ईजिली एब्जॉर्ब करें। इन्होंने, जैसे सर ने कहा, इन्होंने विदाउट एनी प्रिपरेशन हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट से सर्विस मैटर उठाए, वहाँ भेज दिए। कहाँ भेजे उसका कोई सिर पैर नहीं है जी। वहाँ पे उस बिल्डिंग के हालात आप जानते हैं, वहाँ पे 2 व्हीलर पार्किंग की जगह नहीं है। जितनी लिस्ट लगती है वहाँ पे कॉजेज लगती है, कितने वोकला साहबान, जितने वोकला साहिबान हैं वहाँ जाके वो फिजिकल हियरिंग ना आज तक वहाँ पे रिज्यूम हुई है। अगर रिज्यूम होगी वहाँ पे तो डेट विल क्रिएट अनदर मेस फॉर अवर प्रोफेशन। जी। उस चीज़ को टोटली स्कैटर कर दिया इन्होंने। बार काउंसिल को, हमारी बार एसोसिएशन को हमने इनको मुझे बार मेरा बार, यही कहना था कि जो खौफ नहीं कहूँगा, जो बार का एक प्रेशर था वो क्या ख़त्म हो गया है? सर बार का प्रेशर ख़त्म नहीं हुआ है। बार का प्रेशर आज भी है। आज भी वोकला साहिबान सब इकट्ठे हैं, एकजुट हैं इस प्रोफेशन, हमारे इस कॉज के लिए। ये हमारा कॉज तो है ही है, ये आम पब्लिक का कॉज है। एक जिसने मुकदमा लड़ना है वो पहले कैट में जाएगा, सिविल मुकदमा लड़ना है वो कोर्ट में जाएगा, किसी और मुकदमे के लिए वो कहीं और जाएगा, रजिस्ट्री करवानी है कहीं और जाएगा। सिंगल एक इनका है कि एट डोर स्टेप सर्विस, इन्होंने ये सर्विसेज सारी स्कैटर कर दी हैं। हमारी डिमांड यही है कि ये जिससे जो वर्क करवा रहे हैं उसी से करवाएं, बट अंडर वन रूफ करवाएं, ताकि लिटिगेंट को, हमारे वोकला साहिबान के लिए भी एक इजी एक्सेस बने, ताकि वी कैन गिव बेटर असिस्टेंस टू दी कोर्ट एंड हमारा पब्लिक के अंदर जो हमारी सर्विसेज हैं वो विदाउट एनी मच प्रॉब्लम हम वो सर्विसेज अपनी रेंडर कर पाएँ। जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, ये बिल्कुल आप इस चीज़ को मानते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रो पड़े, आंसू आ जाए कि पेंडेंसी बड़ी ज़्यादा है, मैन पावर कम है, तो उस देश में या उस जम्मू कश्मीर की यूटी में इस तरीके से स्कैटर्ड कर देना, रजिस्ट्री कहीं हो रही है, कैट कहाँ पे है, डीआरटी कहीं पे है, तो कहीं ना कहीं ये रुकावट बन गई है। वो मैंने आपको पहले ही कहा कि जब भी कोई चीज़ आपने करनी है, कानून में कोई तरमीम करनी है, तो उसका आपके पास रोड मैप होना चाहिए था। वो रोड मैप आपने बनाया नहीं। आप बताइए, कोई ऐसी जमहूरियत, डेमोक्रेसी है किसी मुल्क की जिस मुल्क में आज की डेट में, हमारे यहाँ यूटी जम्मू और यूटी लद्दाख में ये जो हमारी कंज्यूमर कोर्ट्स हैं यही नहीं है। आप खुद ही बताइए, 3 साल हो गए। चलिए 2-4 महीने के लिए ठीक है, 6 महीने के लिए ठीक है, हमारी फाइल्स कहाँ पड़ी हुई हैं? वोकला साहिबान तो हमें पूछते हैं कि हमारी फाइल्स कहाँ है, हमें वो तो फाइल्स भी ट्रेसेबल नहीं है। 3 साल का गैप, तो ये डिले कौन कर रही है? तो हमारे अमन जी से जो सवाल पूछा था वो मुझे आपसे पूछना चाहिए था। वो खौफ, डर, देखिए वो टुथलेस नहीं, बार हो गई है। ऐसी बात नहीं है। बार बड़ी स्ट्रांग है। बार में कोई कहीं भी आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी। बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एडमिनिस्ट्रेशन आज की डेट में बड़ी थिक स्किन्ड है। ओके, असल बात वहां पे है। देखिए, ये चीजें हमने एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में आज से 10 महीने पहले लाई थी। हम ये चाहते हैं कि हम हमेशा रिप्रेजेंट करना चाहिए, इश्यूज पहले नोटिस में लाने चाहिए। जब नोटिस में आपके इश्यूज हैं, हर एक आदमी को, पब्लिक को पता है, आप देखिए प्रेस को पता है, आपके थ्रू, आपके मीडियम से भी हम ये डिमांड करते जा रहे हैं। हर एक इंसान को, हर एक अथॉरिटी को इस बात का इल्म है, लेकिन साइलेंट है। अब इनको नींद से जगाने के लिए, जो आपने बोला, हमने जो स्टार्ट कर दी है अपनी मूवमेंट, इस मूवमेंट को हम और स्ट्रांग करेंगे और इंश्योर करेंगे कि ये जागे अपनी नींद से और हमारे जो मसाइल हैं। जी, क्या आपकी इस बाबत एलजी से बात हुई या किसी अधिकारियों से बात हुई? क्या आपको पेशेंट हेयरिंग मिली? उन्होंने ध्यान से सुना आपको? देखिए, एलजी साहब ने हमें बुलाया था जी, लास्ट ईयर नवंबर की बात है। हमने एक डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन उनको दी थी। उस रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट हमारी डिमांड ही यही थी कि अंडर वन रूफ सारी कोर्ट्स होनी चाहिए। वो एलजी साहब ने ये बात कही थी, हमारा डेलीगेशन था इलेक्टेड ऑफिस बीयरर्स का, कि मैं ये सारी बात करके तो आपको इसका आउटकम हम बता देंगे। ये एलजी साहब ने हमें कहा था। अब आदमी उम्मीद करता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, एक फर्स्ट सिटीजन ऑफ द यूटी, वो हमें एक एश्योरेंस दे रहा है। तो हम भी तो ये उम्मीद करते थे कि बड़ी अथॉरिटी की बात जो है वो मानी जाएगी और हमारे जो मसाइल हैं हल हो जाएंगे।
अब जब ये साइलेंट हो गए, पीछे एक डिब काम साहब के साथ भी हमारी थोड़ा सी चर्चा इस बारे में हुई। अल्टरनेटिव रोड के लिए उन्होंने एक एक्सरसाइज करवाई थी जी। वो जो एक्सरसाइज में उन्होंने कहा कि कोई एक एरिया है 800 मीटर्स एक ट्रैक बन सकता है, रोड बन सकती है, जिससे आपको अल्टरनेटिव रास्ता मिल जाएगा, ताकि यही वाला एरिया जो है फंक्शनल हो जाएगा बढ़िया तरीके से, यहाँ से आगे पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस इशू पे भी गवर्नमेंट साइलेंट है। ये जो रिसेंट डिवीजनल कमिश्नर है, ये भी इनके साथ भी हमारी मुलाकात हुई, इन्होंने भी हमें एश्योरेंस दी हुई है। तो हम ये चाहते हैं, बेसिकली हम ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो बड़ा काम नहीं है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो ओवरनाइट ये सारे इश्यूज रिजॉल्व करके तो फाउंडेशन स्टोन हमारा वहाँ रखें, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बने, बढ़िया सा, आर्किटेक्ट्स की कमी नहीं, प्लानिंग की कमी नहीं। लोग कहते हैं जी पैसों की कमी नहीं, बहुत पैसा है यहाँ यूटी के अंदर डेवलपमेंट के लिए। तो ये एरियाज जो हैं एक पिलर है डेमोक्रेसी का, जुडिशरी। जब तक आप इस इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग नहीं बनाओगे, इस इंस्टीट्यूशन को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दोगे, अच्छे आप जजेस नहीं इसको दोगे, तब तक ये इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन कहाँ होगी, और जस्टिस डिले ही डिले होता जाएगा। डिनाई तो हो ही चुका है। आपको क्या लगता है कि ये रिजिड एटीट्यूड ऑफ ब्यूरोक्रेसी है? सर प्योरली वही है जी, प्योरली वही है। हमने देखो, जैसे सर ने कहा, आफ्टर बीइंग इलेक्टेड हमने गए, अपनी जितनी ग्रीवेंसेस थी उनको शॉर्ट लिस्ट किया, सबसे मेजॉरिटी जो हमारे सबने इसके ऊपर एग्री किया वो इसी के ऊपर ही किया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर। उसकी डिमांड रखी हमने उनके पास। हमने उनको ये भी बताया कि सर सेम इंफ्रास्ट्रक्चर आपके इलाहाबाद में भी है, वहाँ पे भी कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर ही है सेम बिल्डिंग, जहाँ पे सेम अंडर वन रूफ हर चीज़ प्रोवाइड की गई है। लिटिगेंट को आगे पीछे स्कैटर नहीं किया गया है, एडवोकेट्स को आगे पीछे स्कैटर नहीं किया गया है, सब एक ही रूफ के अंडर ये सारा काम हो रहा है। बट इस चीज़ को भी नहीं सुना गया है, ये वही है, तो इसके अगेंस्ट हम खड़े भी हैं। लेकिन अब किस हद तक जाएंगे आप? शुरुआत तो कर दिया आपने, सर वर्क सस्पेंड करते हैं, कोई प्रेशर तो सरकार पे बन नहीं रहा, ना सरकार ने न्योता दिया आपको, आइए बातचीत करते हैं टेबल पे। सर ये प्रेशर बिल्डअप इसको कर रहे हैं, इसको हम इस हद तक लेके जाएंगे जिस हद तक ये सरकार नहीं मानेगी, ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानेगी। और हम इस चीज़ के ऊपर, हमारे सारे एडवोकेट्स स्ट्रेंथन्ड हैं, और इस चीज़ के ऊपर हमारी सबकी यूनानिमस डिसीजन है कि जब तक हमारी ये डिमांड फुलफिल नहीं होगी हम इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। जी, रजिस्ट्री आपसे चली गई, तब भी कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं हो जितना होना चाहिए था, क्योंकि ये जो यंग लायर्स हैं उनके लिए संसाधन था लाइवलीहुड, हाँ, उनके लिए संसाधन था। उसके बाद आप स्टेक होल्डर हैं, आपसे बिल्कुल नहीं पूछा गया। कैट डीसी ऑफिस के साथ वाले ऑफिस में डाली, डीआरटी आपको चंडीगढ़ जाना पड़ता है, कंज्यूमर कोर्ट फोरम सब बंद पड़े हुए हैं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है जो स्टेक होल्डर्स हैं। देखिए, तभी मैंने कहा कि पहले भी एक एजिटेशन शुरू में हुई थी जी, तो बीच में गैप एक पड़ गया। उस गैप के बाद जब हमारी बॉडी बनी, इलेक्ट हुई, तो हमने इसको कंसोलिडेट करके सारी डिमांड्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी। आपने अभी एक क्वेश्चन किया अमन जी को, मैं आपको एक एश्योरेंस देता हूँ, जो बार एसोसिएशन का एक रोल रहा है शुरू से, चाहे वो दरबार मूव की एजिटेशन हो, जम्मू सूबे के साथ, हाँ लैंड रो हो, जम्मू सूबे के साथ जो बेइंसाफियाँ होती रही हैं उस पर भी जम्मू के लोग जो हैं इकट्ठे यूनाइटेडली फाइट करते थे, बार एक लीड रोल प्ले करती थी। मैं आपको एक एश्योरेंस देता हूँ कि ये हमने एजिटेशन बिल्डअप की है, और आने वाले दिनों में आप खुद इसको महसूस करोगे कि जम्मू की जनता को हमें अब पूरे तरीके से इन्वॉल्व करके, कि जनता की है तो ये जनता की डिमांड, हम भी तो वी आर पार्ट ऑफ द पब्लिक, और इसमें सबके लिए ये फाइट हम कर रहे हैं। हम जनता को एक तो पूरा अवेकन करेंगे, पूरा एजुकेट करेंगे इश्यूज़ पर, और उनको उनमें ये सर्कुलेट करेंगे मैसेज कि जब तक ये वाले इश्यूज़ हमारे रिजॉल्व नहीं होते, एवरीबॉडी विल बी अफेक्टेड, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो लद्दाख रीजन हो। इत्तेफाक देखिए भारद्वाज जी, कभी आप जम्मू के काज को लेकर के स्ट्रगल करते थे और लीड करते थे, जैसे लैंड, जैसे आपने बताया, आज आपको अपने काज के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वो जो मैंने शुरू में बिगिनिंग में आपको बोला कि जब कोई चीज़ नई बनती है
तो उसके लिए रोड मैप होना चाहिए। जब रोड मैप नहीं हो, हम उम्मीद करते हैं कि एक एजुकेटेड क्लास है, पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी बात जो है हमें स्ट्रगल नहीं करनी पड़े अपने लिए। हमने यही एक एफर्ट की थी। बार ने पहले भी, हमने भी, मैंने भी अपनी, जब हमारी बॉडी इलेक्ट हुई, हमने भी कोशिश की कि कोई कन्फ्रंटेशन वाला माहौल नहीं बनना चाहिए। हमने पीसफुली एक रिटर्न मेमोरेंडम जो है वो एलजी साहब को दे दिया। हमने बाकी अथॉरिटीज़ को ये बात कम्युनिकेट कर दी। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि अब हमें इस बात के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है जिसके लिए हमें नहीं लड़ना चाहिए था। जो आपने बात कही, हम नहीं चाहते हैं, आज भी नहीं चाहते हैं। हमारी डिमांड्स जो हैं ये इनको इमीडिएटली माननी चाहिए, इमीडिएटली ग्रीवेंसेस हमारे रिड्रेस होने चाहिए। और ये डिमांड्स जो हैं इतनी जेन्युइन है, आप किसी आम आदमी को पूछिए, एक ऐसे आम आदमी को पूछिए कि बताइए जो वकला साहिबान मांग रहे हैं ये क्या इनकी जायज़ डिमांड्स हैं? अगर नहीं है, अगर नाजायज़ हैं तो हमें बता दें जी, नहीं हो सकता, ये बात काम नहीं हो सकता, आप गलत स्ट्रगल कर रहे हो। ऐसा तो किसी ने कहा नहीं। ये इनको खुद ही या तो समझ नहीं आ रही या फिर इन तक ये बातें पहुंच नहीं रही हैं, जो मैं समझता हूँ। उसको हम पहुंचाएंगे, हमें आता है बार को स्ट्रगल करनी आती है। जो आपने शुरू में कहा, हम वो वाला माहौल अभी क्रिएट नहीं करना चाहते। लोग इकोनॉमिकली बड़े एडवर्सली अफेक्टेड हैं। कोविड रहा, आपको सारा पता है कि पिछले 2-3 सालों से सारे लोग किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे यूथ हो, स्टूडेंट्स हो, ट्रेडर्स हो, बिजनेस कम्युनिटी, फार्मर्स हो, अब किसी भी कम्युनिटी को, एम्प्लॉइज हो, डेली वेजेस एजिटेट कर रहे हैं, हर एक जगह पे अनरेस्ट है। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी सिचुएशन बने जिससे सारे लोग इकट्ठे हो जाएं और एक डिफरेंट माहौल बन जाए। उस माहौल को हम अवॉइड कर रहे हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है वही माहौल बनना चाहिए तो हम उसके लिए तैयार हैं। अमन जी, क्या आपको नहीं लगता है कि वाकई में सरकार ने हल्के में लिया? आपने वॉक सस्पेंड किया, आपने प्रोटेस्ट किया, एक दिन मशाल रैली भी करनी थी, खैर बारिश आ गई, और आपको अभी तक सरकार ने न्योता तक नहीं दिया कि आइए बातचीत करते हैं। सर, सरकार हल्के में पता नहीं क्यों ले रही है, हमें क्यों अंडर एस्टिमेट कर रही है, बाकायदा जानते हुए, जम्मू हाई कोर्ट बार स्टेशन जम्मू का इतिहास जानते हुए अभी भी क्यों हल्के में ले रही है, हम नहीं जानते। बट हम जानते हैं, हम जानते हैं कैसे सीनियर्स के पीछे, सीनियर्स की गाइडेंस के अंडर कैसे लीड करते हुए अपनी डिमांडों को कैसे एडमिनिस्ट्रेशन के आगे, गवर्नमेंट के आगे कैसे अपनी बातें मनानी हैं। हम इसके ऊपर सब इकट्ठे हैं और हम अपनी बातें मनवा के ही पीछे हटेंगे इस बार। भरद्वाज साहब, बार काउंसिल की आपने कभी डिमांड नहीं की, मुझे लगता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फटकार भी लगवाई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बार काउंसिल की इलेक्शंस के लिए हमेशा ही हमारी बार जो है ये डिमांड्स रेज करती रही है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस पहले ही इशू की हुई है कि बार काउंसिल रूल्स बनाइए, बार काउंसिल की इलेक्शन करवाइए। बेसिकली प्रॉब्लम ये है जो आप बात कर रहे थे ना, कई चीज़ें ऐसी हैं। बार काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसमें डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, इलेक्शंस हो जाएंगी तो उस इलेक्टेड बॉडी के हाथ में आ जाएंगी। हमारे कई मसाइल हैं, जैसे वेलफेयर स्कीम्स हैं, हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, पावर्स हमारे पास है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन भी आई है, मैं पढ़ रहा था, उसमें भी ये रेफरेंस है। और ये एडवोकेट जो कोई मैडम जिन्होंने पिटीशन फाइल की है, बिल्कुल जस्टिफाइड पिटीशन है। हम गवर्नमेंट को ये जगह जगह बोलते रहते हैं। आप देखिए कि गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है। आप बाकी स्टेट्स में देखिए, बार काउंसिल के इलेक्शंस रूटीन में सारी यूटीज में बार काउंसिल में होते हैं। ये जम्मू कश्मीर है क्या? यहाँ रूल्स बन चुके हैं जी, रूल्स बन चुके हैं। उसके बाद इस पे लैक्सिटी जो है, इस पे कमजोरी क्यों है, ये बात समझ नहीं आती। वही जो बात आप कर रहे हो, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप देखिए, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को आप देखिए, ये उनकी ड्यूटी बनती है। उनकी ड्यूटी बनती है। दे हैव कंप्लीटली फेल्ड इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी। लास्ट क्वेश्चन भरद्वाज जी, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? वर्क सस्पेंड करके अगर नहीं माना उन्होंने, देखिए हमने एक दो, पहली बात तो ये है कि हम इमीडिएटली, अब उस दिन एक हमने बाइक रैली रखी हुई थी, लेकिन उसे अच्छी बारिश की वजह से वो नहीं मटेरियलाइज हो पाई। अब नेक्स्ट जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा वो यही रहेगा जी। एक हम अच्छी रैली निकालेंगे। उसके बाद हमने जितने भी जम्मू सूबे के
मैं ये कहूँगा कि सूबे के लोग हैं, उन लोगों को हम इस एजिटेशन में इन्वॉल्व करें। बंद की कॉल भी देंगे? बिल्कुल देंगे, अगर मौका आएगा बंद की कॉल भी देंगे, अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा साथ दीजिए। हम आपके साथ हैं तो आप भी हमारे साथ रहिए। और ये जो डिमांड है ये सबकी साझी डिमांड है, साझी डिमांड है, जम्मू के लोगों की एक कॉमन पब्लिक के साथ कनेक्टेड डिमांड है। इसलिए हम सभी लोगों को मिलजुल करके हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो ये इश्यूज़ हैं ये रिजॉल्व हों और ये डिमांड्स एडमिनिस्ट्रेशन मांगे। जो भी पाथ हमें अडॉप्ट करना पड़े, जो एजिटेशनल पीसफुल तरीके से पाथ होता है, वो पाथ जो है वो बाहर अडॉप्ट करेंगे। भरद्वाज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं दर्शकों, बार एसोसिएशन जम्मू के मुद्दों को लेकर के स्ट्रगल करती रही और आज उनको अपने मुद्दों को लेकर के स्ट्रगल करना पड़ रहा है। धन्यवाद।